दुनिया की बदतरीन लव स्टोरी। मरने के बाद महबूबा की लाश को मम्मी बनाकर कई साल तक घर में रखा। आपके ख्याल में कोई लव स्टोरी कितनी भयानक हो सकती है? कोई किस हद तक जा सकता है? आज हम आपको दुनिया की बदतरीन लव स्टोरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जरा दिल थाम कर ये कहानी सुनिए। कमजोर दिल हजरात से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस देखकर लुत्फ अंदोज हों, क्योंकि ये लव स्टोरी अंग्रेजी लफ्ज के मुताबिक क्रीपिएस्ट है, जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नाजरीन, ये कहानी है अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के जजीरे की वेस्ट के अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट काम करने वाले कार्ल टेंजलर की, जिसको अपनी एक मरीजा से मोहब्बत हो गई थी और इसका जुनून इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपनी महबूबा के मरने के 2 साल बाद उसकी लाश कब्र से निकाली, घर ले जाकर उसकी मम्मी बनाई और 7 साल तक उसके साथ रहता रहा। 22 अप्रैल 1930 को तबदिक के मरज में मुब्तला क्यूबन नयाद 21 साल लड़की मारिया एलिना हेलन मिलाग्रो डी होयोस अपनी वालदा के साथ अस्पताल में इलाज के लिए आई। उसे देखते ही टेंजलर, जो के उम्र में कहीं बड़ा और जिंदगी की 5 दहाइयां गुजार चुका था, उसके इश्क में मुब्तला हो गया। उसे लगा कि ये वही लड़की है जिसके उसे सपने आया करते थे। वैसे भी एलिना होयोस अपने शहर में सबसे खूबसूरत लड़की समझी जाती थी। एलिना की शादी 18 फरवरी 1926 को हुई थी, लेकिन अस्कात हमल होने की वजह से उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया। बाद में उसे टीबी का मरज लाहक हो गया, जिसके इलाज के लिए वो अस्पताल गई और टेंजलर की नजरों में आ गई। टेंजलर ने एलिना के इलाज के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। इस दौरान वो इस पर तहाइफ और जेवरात की बारिश भी करता रहा। टेंजलर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद 25 अक्टूबर 1931 को एलिना की मौत हो गई। टेंजलर ने इसकी आखिरी रसूमात का तमाम खर्चा खुद उठाया और इसकी कब्र पर मकबरा भी बनवाया। वो हर रात एलिना की कब्र पर जाता और घंटों बैठा रहता था। एलिना के इंतकाल के 2 साल बाद टेंजलर ने एलिना की कब्र से इसकी बाकियात निकाली और इसे लेकर अपने घर चला गया। 2 साल के अरसे में एलिना का जिस्म बुरी तरह डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद टेंजलर उसे अपने घर लेकर गया, जहाँ उसने एलिना की हड्डियों को पियानो की तारों के साथ जोड़कर जिस्म की शक्ल दी। लाश की आंखों की जगह उसने शीशे की आंखें डाली। लाश की जिल्द मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुकी थी। टेंजलर ने इसका हल यूं निकाला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और मोम में डूबे हुए रेशम के कपड़े को जिल्द की शक्ल दी। लाश की खोपड़ी से बाल झड़ चुके थे, इसके लिए टेंजलर ने खुसूसी विग तैयार की। पेट और सीने के हिस्से को भरने के लिए कपड़े की कतरनें इस्तेमाल की गईं। गली सड़ी लाश को एक मुकम्मल शक्ल देने के बाद टेंजलर ने इसे बेहतरीन कपड़े पहनाए, ज्वेलरी से सजाया और इसे अपने बेडरूम में अपने ही बेड पर लेटा दिया। लाश को मजीद गलने सड़ने से बचाने, कीड़े मकोड़ों को भगाने और बदबू को हटाने के लिए टेंजलर मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे और परफ्यूम इस्तेमाल करता रहा। 1933 से 1940 तक यानी 7 साल तक टेंजलर एलिना की लाश के साथ रहता रहा। फिर एक दिन एलिना की बहन फ्लोरिंडा को उस बारे में पता चल गया, जिसके बाद टेंजलर के घर से एलिना की लाश बरामद कर ली गई। जिस वक्त लाश बरामद हुई उस वक्त टेंजलर एलिना की लाश के साथ डांस कर रहा था। हुक्काम ने टेंजलर को गिरफ्तार किया, उस पर मुकदमा चलाया गया। तहम 9 अक्टूबर 1940 को इसे कानून में मौजूद एक सुकम की बिना पर रिहा कर दिया गया। एलिना की लाश को हुक्काम की जानिब से कुछ अरसे तक नुमाइश के लिए रखा गया, जहां आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया और फिर इसे वापस उसी कब्रिस्तान में इंतहाई राजदारी के साथ एक नामालूम कब्र में दफन कर दिया गया। वाक़े के 32 साल बाद 1972 में एक डॉक्टर ने दावा किया कि एलिना की लाश के साथ टेंजलर ज़ियारती करता रहा है। ताम इन दावों को यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि 1940 में जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया था उस वक्त ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। एक शख्स वाक़े के 32 साल बाद ये दावा कैसे कर सकता है?